एक और कप ब्रॉट यू बाय तपाल दानेदार। मैं हूं फखरे आलम और एक दफ़ा फिर आप सबको खुशामदीद कहता हूं। आज मैंने एक और बड़े ही ख़ास दोस्त को चाय पीने के लिए दावत दी है और इनसे हम बातचीत करेंगे। एक बेहतरीन विकेट कीपर रहे हैं, बैन अवी क्रिकेट में पाकिस्तान की बेहतरीन तरीके से नुमाइंदगी की है। 69 टेस्ट मैचेस, 200 से ज़्यादा ओडीआई मैचेस, 435 डिसमिसल्स और 6000 से ज़्यादा इंटरनेशनल रन्स। मेरे साथ मौजूद हैं आज चाय पीने के लिए मोइन खान। मोइन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। जी भाई साहब फ़खर, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। बहुत बहुत शुक्रिया। चाय को तो आप वैसे भी कभी ना नहीं कर सकते। बेहतरीन चाय, बिल्कुल ऐसे ही है। मोइन, लेट्स स्टार्ट ऑफ विद योर क्रिकेट मैन। व्हाट एन इंप्रेसिव रिकॉर्ड। आप सेटिस्फाइड हैं इस रिकॉर्ड से? मेरा ख्याल है जितनी क्रिकेट खेली है और जितनी मेरी फिटनेस रही है, ठीक खेली है, नो रिग्रेट्स। आई एम वेरी हैप्पी कि मैंने क्रिकेट खेली पाकिस्तान के लिए, नॉट ओनली सिर्फ पाकिस्तान बट एक प्रोसेस के थ्रू फ़खर में आया था क्रिकेट से, अंडर 14, अंडर 16, अंडर 19, दैन डिपार्टमेंट पीआईए के लिए मैं 20 साल खेला हूँ और फिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम में आया। तो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस तो रिग्रेट कोई नहीं है। बहुत ज़बरदस्त कैरियर है और बहुत खुशी होती है मुझे आज। 2004 में आपने रिटायरमेंट ली। सो 1990 से 2004 तक आपने खेली है क्रिकेट पाकिस्तान के लिए। 15 साल की उम्र में आपने अपना फर्स्ट क्लास का डेब्यू किया था। ज़रा इसके बारे में तो बताएं हमें। बिल्कुल जी, जिस वक्त मैं, मेरा ख्याल है 15 साल 10 महीने थी, यानी 16वें साल में नहीं लगा था उस वक्त। तो ट्रायल हो रहे थे यूथ सेंटर के ऊपर और द ग्रेट सलाउद्दीन सल्लू साहब, अरे वाह, 7 दफ़ा सिलेक्टर रह चुके हैं, चीफ सिलेक्टर्स भी उन्होंने सर्व किया पाकिस्तान। तो उन्होंने मुझे पहली दफ़ा देखा यूथ सेंटर पे कीपिंग करते हुए, एंड देन ही पिक मी अप फ्रॉम देयर। लाइक मैं अंडर 19 वगैरह खेल चुका था, लेकिन ही वॉज द ओनली वन जिन्होंने मुझे पिक किया। बहुत मेरी मुखालफत हुई थी फ़खर उसमें, बिकॉज कि मैं बहुत ही छोटा था। और जब मैं फ़र्स्ट क्लास खेला, मेरा डेब्यू पीआई के ख़िलाफ़ हुआ। ज़हीर अब्बास साहब का वो आखिरी सीज़न था एंड आई वाज सो लकी। हमारे एक फास्ट बॉलर थे, उनका भी डेब्यू था, हिज नेम वाज हसन अस्करी, और उनकी गेंद पे कॉर्ड बैंड ज़हीर भाई को मैंने किया। तो मेरे लिए बहुत ही खुशी का मौका था, प्लेइंग अ फर्स्ट क्लास गेम एंड ऑफ कोर्स विद द ग्रेट ज़हीर भाई, और साथ साथ उनका कैच भी पकड़ा, तो एक बहुत ज़बरदस्त यादगार मैच। बट अनफॉर्चुनेटली इतने में प्रेशर में था, क्योंकि मैं छोटा था, प्रेशर हैंडलिंग बिल्कुल नहीं आती थी उस वक्त। मैं 2 मैच के बाद ही ड्रॉप हो गया था, तो वो इतना अच्छा सीज़न नहीं गया था। बट वो जो टैलेंट पिक किया था सल्लू भाई ने, आई थिंक वो चीज़ अल्टीमेटली फिर मेरी कैरियर में बिल्डअप हुई। मैं जहाँ भी गया, खेला, सेलेक्ट हुआ, परफॉर्म किया। तो ग्रेजुअली जो है उस प्रोसेस से गुजरने के बाद मेरा ख्याल है थोड़ा सा वो जल्दी था कि मुझे फ़र्स्ट क्लास खिला दी गई थी। लेकिन मैं भी क्योंकि सल्लू भाई बहुत ही हमेशा से बहुत ही अच्छी निगाह रखने वाले इंसान है क्रिकेटर्स के ऊपर, और काफ़ी लड़कों को उन्होंने प्रोड्यूस किया है कराची के, जब वो सिलेक्टर थे, तो इवेंचुअली पाकिस्तान के भी सिलेक्टर बने। आई थिंक उन उस दौर के अंदर आई थिंक बहुत हमें एक कहना चाहिए कि एक रहनुमाई अगर क्रिकेट में मिली तो उनकी वजह से भी मैं ज़रूर मेंशन करूँगा, जो इनिशियल स्टेज पे मुझे मिली है। ज़हीर भाई तो थे ही, जब मैं पीआईए में गया हूँ, ज़हीर भाई ने बड़ा मुझे मोटिवेट किया है। 20 साल आपने पीआईए के लिए क्रिकेट खेली है। क्या यही वजह है कि पीआईए के जो मौजूदा हालात हैं उसकी जिम्मेदारी उस 20 साल? I'm just joking. I know, उससे कोई ताल्लुक मेरे नहीं। 3 साल आखिरी 4 साल बहुत अच्छे गए थे, एंड वी हैव वॉन न्यूमरस ट्रॉफीज, काज़िम ट्रॉफी जीते, वनडे कप जीते, बट वेरी अनफॉर्चुनेट, इट्स अ नेशनल कैरियर। देख के अफसोस होता है, सोच के अफसोस होता है, कि हमने इतनी बड़ी एयरलाइन, जिस एयरलाइन ने इतनी अजीम एयरलाइंस बनाई आज दुनिया में, नंबर 1 है, तो अनफॉर्चुनेटली देख के अफसोस होता है। ऐसा भी हो जाता है कभी-कभार, we've seen a lot of those things। वो इन बचपन में किसने इनकरेज किया या छुप-छुप के क्रिकेट खेलनी पड़ी? कैसे? नॉट ओनली मैं घर के अंदर क्या वालिदैन का क्या रुझान था, क्या सिलसिला था? मेरे भाई आप जानते हैं नदीम खान, जो खुद भी टेस्ट क्रिकेटर, वो क्रिकेट खेलते थे, मुझसे पहले क्रिकेट खेलते थे। घर में पूरे ख़ानदान में, कज़न्स में बहुत क्रिकेट खेली जाती, तो इस तरह एक रुझान तो क्रिकेट की तरफ चला गया था। बट जब नदीम ने थोड़ा सा प्रोग्रेस करना शुरू किया, अंडर 19 खेला, वो अंडर 16 खेला, अंडर 19 खेला, एंड देन ही प्लेड फर्स्ट क्लास, इवेंचुअली केम इनटू टेस्ट मैच। तो इनिशियली जब हम क्रिकेट खेलते उसका नाम आना शुरू हुआ, तो मुझे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया नदीम ने, तो उसकी वजह से मैंने क्रिकेट स्टार्ट की। और सब घर में यही समझते हैं कि नदीम पहले खेलेगा क्रिकेट, और मैं खेल गया। बट जो आपने बात की है ना, जो घर से सपोर्ट की बात है, वो ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा, क्योंकि मेरे वालिद मरहूम, अल्लाह बख्शे उनको, और उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि वो मुझे याद है बहुत अच्छी तरह, जब भी मेरा कहीं भी नाम आता था, आई हैव स्टार्टेड माय क्रिकेट
इन 1982 और 83 में मैं सिंध की अंडर 14 के लिए सिलेक्ट हो गया था, और वहीं से उन्होंने वो मेरी जो पेपर क्लिप्स आती थी न्यूज़पेपर्स के अंदर, वो लेके आते थे, मुझे देते थे, एक रजिस्टर बनाया हुआ था उन्होंने, तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट इस चीज़ से ही मिल जाती है। आप मुंह से कुछ बोले ना बोले, बट वो जो उनकी एक इनकरेजमेंट थी ना, वो झलकती थी। वो जिस तरह मेरी न्यूज़ कलेक्ट करके ला के दिखाते थे मुझे, एक रजिस्टर मेंटेन करते थे, तो दिल में फील होता था यार अब्बू बहुत खुश है। और मेरे पूरे कैरियर में उन्होंने बहुत मुझे इन्फ्लुएंस किया है, इंस्पायर किया है, टाइम टू टाइम उन्होंने ज़िंदगी में बहुत गाइडेंस दी है, जो आज मैं इस मुकाम पे हूँ हकीकतन। और जो आई डोंट नो मुझे कोई पर्सनली लोग इतना जानते हैं कि नहीं जानते, बट एक मेरे अंदर बड़ा ही छोटा सा बहुत मुखलिस इंसान भी रहता है, और ये टोटली उनकी देन है। उन्होंने जिस तरह गाइड किया मुझे, ज़िंदगी में आगे बढ़ना सिखाया, तो बहुत ही एक मज़ेदार उनकी टिप थी। और जो उन्होंने मुझे दी थी ज़िंदगी में वो ये थी कि बेटा अगर इज़्ज़त कमानी है ना, तो सबसे पहले इज़्ज़त देना सीख लो। एंड आई स्टिल रिमेंबर दैट वर्ड। ये हकीकत है, आप इज़्ज़त देंगे तो आपको इज़्ज़त मिलेगी। बहुत ज़बरदस्त वो है। कब आखिरी क्या बात हुई थी आपके वालिद से आपकी? आई एम वेरी अनफॉर्चुनेट। अबू हमेशा ज़िंदगी में फ़िट रहे माशाल्लाह। 97 तक वो जॉब करते रहे, और 92 में हमने वर्ल्ड कप जीता था। तो मेरी हमेशा से ख्वाहिश थी कि मैं अब्बू को देखूँ कि रिलैक्स करता हुआ, क्योंकि हम 8 बहन भाई थे। तो अब्बू ने बहुत 8 बहन भाई और एक मेरी फूफी थी, दादी भी साथ रहती थी। तो हम कुल मिला के जी 10 and 12 लोगों को अपनी एक सैलरी के अंदर, और वो सैलरी भी उस ज़माने में आई डोंट नो कि कितनी थी, बट बहुत लेस थी। अब्बू की जो लास्ट सैलरी अब्बू ने ड्रॉ की थी, दैट वाज आई बिलीव 25,000 थी 97 व्हेन ही वाज रिटायर्ड। और वो भी मैंने बहुत अब्बू के पीछे लग के, क्योंकि अब्बू का रूटीन बहुत अच्छा था। हमेशा सुबह उठना, फजर में नमाज, वॉक करनी, एवरी डे हम सुबह हमें भी उठना पड़ता था, और शेव करते देखना, डिसिप्लिन उनकी लाइफ का वो देखना, तो उससे इंस्पिरेशन मिलती है आपको। बहुत मेहनती इंसान थे। जो लास्ट वर्ड अनफॉर्चुनेटली मेरे कोई ऐसे नहीं हो सके, बिकॉज व्हेन ही डाइड दैट वाज 31 अक्टूबर 2016। एडमिट हुए, उनको पहली दफ़ा हार्ट की लाइक प्रॉब्लम 97 में उनकी बाईपास तो हुआ था, बट ही फेल्ट वेरी गुड आफ्टरवर्ड्स, लाइक बिल्कुल इजी गोइंग थे, कोई इशू नहीं था। बट ऑल ऑफ अ सडन वो ये उनको अटैक हुआ, एंड देन ही वेंट टू द हॉस्पिटल। बट वो जो स्ट्रोक था फ़खर, उसकी वजह से ना बात नहीं हो सकी उनसे, बिकॉज पैरालाइज हो गए थे ऑन द राइट साइड। यस, तो ज़बान में थोड़ी लुगनत थी, उसकी वजह से आवाज़ समझ में नहीं आती थी। तो वेरी अनफॉर्चुनेट कि बात नहीं हो सकी, बट उन्होंने जो गाइडेंस हमें ज़िंदगी में दे दी थी, वो आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अंदर कायम है, सारे भाइयों में कोई कायम बात है। आपके दिल में तो नहीं रहेगी जो आप उनको कहना चाहते हो? अफसोस तो होता है बिल्कुल, कि ऐसा लगता है कुछ कर नहीं सके हम लोग, क्योंकि उन्होंने जितनी मेहनत की थी, हम तमाम बहन भाई अपनी अपनी जगह माशाल्लाह सारे बहन भाई सेटल हैं, पढ़े हैं। एक ने चार्टर्ड अकाउंटेंसी की, एक भाई मेरे पाकिस्तान एयरफोर्स को सर्व किया एज विंग कमांडर, रिटायर हुए वो, नाउ इज सेटल इन कनाडा। तो हम सब की ख्वाहिश तो यही थी कि साथ रहें, बट जिस तरह हमारे अब्बू ने हमें रखा था, बट आपको पता है जिस तरह फैमिली बड़ी होती जाती है, फिर लोग जाते भाइयों में खासतौर पे बेगमात आती जाती हैं, तो काफी मामला आज ये चीज़ें होती है, बट ये अच्छा तरीका भी है। इट्स आई थिंक फैमिली वैल्यूज पाकिस्तान में हमारी जो खासतौर पे जॉइंट फैमिली सिस्टम है, बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम होता है। ये वो इंस्टीट्यूशन है, ख़ानदान का इंस्टीट्यूशन है, जो अभी भी कायम और दायम है, क्योंकि वो वेस्टर्न कल्चर्स और सोसाइटीज़ के अंदर काफ़ी डिमिनिश हो गया है। वहाँ पे तो है कि वालिदैन बुजुर्ग होते हैं तो उनको ओल्ड होम में डाल दिया जाता है, या उनको कि जी आप इधर नर्सिंग होम में चले जाएँ, उसमें चले जाएँ। चलें, ये तो खैर आपके वालिद साहब की कुर्बानियाँ हैं, जिसका नतीजा है। I think he must be very proud of what all you have achieved, in your life. और एक और मजे की बात थोड़ी सी शेयर करूं, जब मैंने पहली दफ़ा घर बनाया, was कैप्टन दैट टाइम पाकिस्तान क्रिकेट टीम का, तो मैंने जब डिफेंस में घर बनाया, आए, दुआ दी उन्होंने, बड़े खुश हो जब हमारी हाउस वार्मिंग थी, एंड विद इन द फैमिली सारों को बुलाया हुआ था, तो अब्बू ने बड़ी दुआएं दी वहाँ पे। और फिर मुझे एक चीज़ बताई उन्होंने कि बेटा जिस पोस्ट पे मैं रहा हूँ, ही वॉज अ प्रोक्योरमेंट हेड, जो कि एक बहुत बड़ी ओवरसीज़ कंपनी थी। तो मुझे कहने लगे कि मैं जिस पोस्ट पे था ना बेटा, और मैं कोई हैंकी पैंकी करता तो मैंने ऐसे 4 घर बनाने थे, बट आई एम फेल्ट वेरी हैप्पी। मेरी मेहनत से जो मैंने की है मेहनत, स्पिरिचुअली, तो आई एम फीलिंग वेरी ग्लैड टू सी कि प्राउड ऑफ यू बेसिकली, तुम्हें अल्लाह पाक ने इतना बड़ा घर और अच्छा घर दिया। तो वो बड़ी मज़े की बात है। बात है कि ये बातें शेयर होनी चाहिए लोगों।
लोगों को इंस्पिरेशन मिलती है, बच्चों को इंस्पिरेशन में। आजकल हमारे बच्चे जितने भी ज़्यादातर शॉर्टकट ढूंढने लग हर कोई रहते हैं, बच्चों से याद है शॉर्टकट से आजम की बात भी करेंगे आज हम। इस वक्त लेते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं इस वक्फे के बाद। एक और कप ब्रॉट यू बाय तपाल दानेदार। मैं हूं फखर आलम और मेरे साथ आज के मेरे खास चाय के मेहमान मोइन खान। उनसे बात हो रही थी, आपने अपने वालिद के बारे में बताया, बड़ी आपने ज़बरदस्त बातें बताई। बिल्कुल जो आपने कहा वो दुरुस्त कहा कि आजकल के नौजवानों को इसके बारे में पता होना चाहिए। तो नौजवानों से याद आया कि घर में एक बहुत गबरू नौजवान है आपके, उसका नाम है आज़म खान, जो कि छोटे छक्के बिल्कुल भी नहीं मारता। वो जब भी मारता है तो वो चांद तारी मारता है बिल्कुल आसमान के ऊपर। तो ये बताइए कि आपका एज अ फादर, ठीक है ना, यू मस्ट फील वेरी प्राउड कि बेटा जो है वो अब एक बैनुल-अक़वामी स्टार बन चुका है, बड़ी बड़ी लीगों में जाके बड़ा उसने नाम कमाया है, पाकिस्तान के लिए भी ऑफ कोर्स उसने नुमाइंदगी की है। व्हाट इज़ द वन थिंग जो सबसे ज़्यादा आपको खुशी होती है कि यार इस बात पे मैं सबसे ज़्यादा खुश हूँ? मैं जो सबसे ज़्यादा खुश होता हूँ इस बात पे कि किसी भी क्रिकेटर के घर से उसका बच्चा क्रिकेटर निकले ना, मुझे बहुत खुशी होती है। बिकॉज वी ओन दिस क्रिकेट, बिकॉज इस क्रिकेट की वजह से हम पहचाने जाते हैं पूरी दुनिया में, और पाकिस्तान है तो हम हैं, अगर पाकिस्तान नहीं तो जाहिर सी बात है हमारी भी कोई पहचान नहीं है। तो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी ये होती है किसी भी क्रिकेटर का बेटा जब इस लेवल पे आता है, क्रिकेट खेलता है, वो कम्पीट करने की कोशिश करता है, मुझे बड़ी खुशी होती है। क्योंकि मोस्टली हमारे जितने भी क्रिकेटर्स हैं ज़्यादातर उन्होंने अपने बच्चों को इस प्रोफेशन के करीब नहीं आने दिया जहाँ से उनकी खुद एक पहचान बनी है क्रिकेट। तो आई थिंक ठीक है, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, मैं समझता हूँ, बट क्रिकेट इटसेल्फ इट्स एन एजुकेशन। सही, हम खुद सारी ज़िंदगी खेलते रहे, बाहर घूमते फिरते रहे, लोगों से मिलते रहे, इंटरेक्शन होता रहे, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, तो बिकम अ प्रोफेशनल। आई थिंक इट्स अ गुड थिंग कि एक बेटा मेरा पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए मैंने दिया था। ये बड़ी अच्छी बात होगी। अब ज़रा नालायकियों के ऊपर आ जाएं। कौन सी नालायकी हैं जिससे आप सख्त नाला हैं आज़म की? वो आपको पता है। पूरे पाकिस्तान को पता है, सब मुझसे यही शिकायत करते रहते हैं। बट बीइंग अ फादर मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। इट्स अ वेरी इमोशनल। मुझे ये पता है कि घर में आपने सख्ती उस पर बड़ी करने की कोशिश की है कि वो डाइट के ऊपर रहे, ये रहे वो रहे, लेकिन वो शैतान जो है दूसरे कमरों से पिज्जे स्मगल करके अपने कमरे में ले जाके खाता रहे, मुझे ये भी पता है। लेकिन सो आई नो, आई मीन इट मस्ट बी वेरी डिफिकल्ट। हमारे सामने तो खाता नहीं है, हाँ। लेकिन बड़े मजे की बात है, अक्सर कभी कभार लेट नाइट हो जाती है, सोते नींद नहीं आती है, मैं बाहर निकलता हूँ कुछ खाने के लिए, तो फ्रिज के आगे खड़ा होता है, कहता है बाबा आप अभी तक जाग रहे हैं। और आप नहीं पूछते तो तुम फ्रिज के आगे क्या कर रहे हो? मैं तो जाग रहा हूँ, मुझसे क्या पूछ रहे हैं? बीइंग अ फादर बंदा कैसे रोक सकते हैं बच्चों को नहीं रोक खाने से कैसे रोक सकते हैं आप? बट आपकी कॉन्वर्सेशन ही होती होगी यार, बहुत फखर इतनी यार तू भाई तू इतना बड़ा क्रिकेटर है, वो बनने जा रहा है। आप ये सोच सकते हैं मुझ जैसे बंदे से जो खुद एकेडमी चलाता है, एक क्रिकेट सिखा रहा है, बता रहा है बच्चों को, तो मैं अपने बच्चों को कैसे छोड़ सकता हूँ? लेकिन ये चीजें डिपेंड करती है। देखिए भाभी का तो नहीं इसमें कोई ज्यादा अमल दखल, कहीं भाभी तो नहीं इतना लाड करके उसको प्रोटेक्ट करती हैं? नहीं, ऐसे नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो भी उसको समझाती है, कोशिश करती है, बिकॉज उसको शौक तो बहुत ज़्यादा है क्रिकेट का, पैशनेट है। कोई काम हो, कहीं भी आना जाना हो, उसके लिए वो शायद लेट हो जाएगा, बट क्रिकेट के लिए पहले दिन से मैंने उसको नोट किया। डिफेंस में हम रहते थे, यहाँ से लिफ्टें लेके भी गया लोगों से, नॉर्थ नाज़िमाबाद क्रिकेट खेलने, नाज़िमाबाद क्रिकेट खेलने, रिक्शा पे भी गया, मैंने कभी उसको ड्राइवर नहीं दिया, तो उसको ट्रेन तो इसी तरह किया, टफ। आई थिंक ये बच्चों की, नॉट ओनली पर्टिकुलरली आज़म, बट अपनी अप्रोच भी होनी चाहिए। मैं यही सिखाता हूँ उसको, बेटा कि तुम अपने आप को किधर फोर्स करते हो, पाकिस्तान से कितना खेलना चाहते हो, कितना लॉन्ग सर्व कर सकते हो, बिकॉज आपको नज़र आनी चाहिए वो तमाम अल्लाह ताला की नेमतें जो आपके सामने रखी हुई हैं, बट वो आपको मिलेंगी ऐसे नहीं। यू हैव टू अर्न इट विद योर हार्ड वर्क। मैं हमेशा गाइड यही करता हूँ बच्चों को, देखे एक गरीब का बच्चा या किसी अच्छे घर का बच्चा, दोनों मेहनत करते हैं बराबर या नहीं करते बराबर। जो ज़्यादा मेहनत करे, जो ज़्यादा परफॉर्म करेगा, हम जस्टिस शायद ना कर सकें ज़िंदगी में, बट देयर इज़ अ बेशक नो क्वेश्चन अबाउट है, जो वो कर रहा है वो जस्टिस करता है सबके साथ। तो बहुत सिंपल फिलॉसफी है। कभी शिकायत उसने की है जी मेरे साथ बड़ी ज्यादती हो रही है टीम में? नहीं हुई है, ज्यादती हुई है उसके साथ, ऐसी बात नहीं, बिल्कुल हुई है ज्यादती। मैं एक दो ऐसी जगहें मेंशन करना चाहूँगा जिसमें उसकी कोई गलती नहीं थी, क्रिकेट बोर्ड की तरफ से गलती हुई है, वो ज़रूर मेंशन करूँगा। जिसमें अंडर 19 वर्ल्ड कप टीम में उसका नाम आया था। ही वाज बोर्न इन 10 अगस्त 10/8/98। तो जब उसकी सिलेक्शन हुई तो
क्रिकेट बोर्ड ने पासपोर्ट पे उसकी डेट को गलत पढ़ लिया, 8/10/98। 2 महीने के फ़र्क से बिफोर ट्रैवलिंग टू न्यूजीलैंड ही वाज ड्रॉप्ड बिफोर 2 days एंड ही फेल्ट लाइक, अब मैं बता नहीं सकता जिस तरह रो रहा था, यू नो। वहाँ भी मैंने उसको समझाया, मैंने कहा आज़म ये एक स्टेप था तुम्हारी क्रिकेट में, जो तुम्हारी डेस्टिनेशन तुम समझते हो इस जगह पे, उसका एक स्टेप था, और तुम अपनी गलती से यहाँ से बाहर नहीं हुए, तो किसी और की गलती है। इसी तरह अभी उसका जब 2 साल पहले वर्ल्ड कप के लिए नाम आया था, एंड जिस वक्त रमीज भाई ने टेक ओवर किया एज चेयरमैन, तो they just thrown him out from the team. I don't know. रमीज भाई ने कोई इसकी नहीं, बात ये है कि मैं तो सिंपल सी बात करता हूँ उस पर कि देखें, सेलेक्टर्स टीम सेलेक्ट करते हैं। कौन थे सेलेक्टर्स उस वक्त? उस वक्त मोहम्मद वसीम और देयर सम कोचेस लाइक जो हेड कोचेस हैं रीजन्स के, शायद वही सारे कोचेस थे। तो अगर गलती हुई है तो फिर आप उस गलती को आइडेंटिफाई करेंगे, वो गलती क्यों हुई है, किन लोगों ने की है। प्लेयर का कोई कसूर नहीं होता इसमें, आप डिसहार्ट कर देते हैं, और यही वजह है आज़म थोड़ा सा डिसहार्ट मुझे लगता है, अंदर से फीलिंग आती है, बिकॉज इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हैं कि बाबा मुझे क्रिकेट खेलने दे, मैं खेल लूँगा इंशाल्लाह जैसे मैंने खेली। तो खेल रहा है, दैट्स व्हाई आई डोंट पुट प्रेशर। पूरी दुनिया में उसको बुलाती है, बिल्कुल वही है। नॉट अभी फ्रॉम माय सीपीएल के सबसे महंगे प्लेयर्स में उनका जी एंड ही परफॉर्म वेल इन द लास्ट फाइनल तक लेके अपनी टीम को बिल्कुल मैचेस जितवाए उन्होंने, बड़ी जबरदस्त। टी20 क्रिकेट के अंदर बेशक आजम इज एन इंपैक्ट प्लेयर, देयर इज नो टू वेज अराउंड इट। आई थिंक ही इज रियली डन वेल फॉर हिमसेल्फ एंड ही इज एन इंटरनेशनल ब्रांड नाउ, ब्रांड बन गया। आपको पता है वो, मैं उसकी हाईलाइट देख रहा था कि विकेट कीपिंग के करते हुए गाने भी गा रहे थे भाई, पीछे माइक उठा रहा था पूरी की पूरी, और कमेंटेटर उसके ऊपर पूरी पूरी बातें कर रहे थे। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है कि मैं शेयर करता चलूँ कि हमने जो है वो मोइन खान क्रिकेट एकेडमी में बड़े मैचेस खेले हुए, शोबिस की हमारी टीम के साथ हुआ है, तो हमने आज़म के साथ भी बड़े दफ़े मैचेस खेले हुए। आज़म का जो 6 होता है ना, वो छोटा छक्का कहीं से भी नहीं होता, दैट 6 इज़ अ बिग 6, और उसके बल्ले से जो आवाज़ आती है वो आवाज़ भी बड़ी खौफनाक सी आती है। मतलब मैं एक दफ़ा फ़खर एकेडमी पहुंचा ऑफिस में, तो ऑफिस वाले मेरे पास आ गए, सर मुबारक हो सर। मैंने कहा क्या हो गया? कहता वो आज़म ने T20 मैच में डबल सेंचुरी मार दी। मैंने कहा डबल सेंचुरी? मैंने कहा कौन सी टीम फंस गई थी? मैंने कहा कोई लंगड़े लूड़े खेल रहे थे, यू नो, लड़के। तो मुझे बताया कि उसने 265 कर दी। मुझे यकीन ना है। मैंने कहा हुआ क्या? कहता बस छक्कों की बारिश थी, 29 सिक्सेस ही है। वाओ, अनबिलीवेबल, इनक्रेडिबल। चलिए, ये तो आज़म की बात होगी ना। 1992 का वर्ल्ड कप जो पाकिस्तान की तारीख का बड़ा ज़बरदस्त वर्ल्ड कप, आपने बड़े कप्तानों के नीचे खेला। इमरान खान 92 में आपके कप्तान ये थे। 92 के वर्ल्ड कप में आप गए, बड़े बड़े विकेट कीपर मौजूद थे, इयन हीली भी थे उस वक्त, किरण मोरे भी थे उस वक्त, यू हैड लाइक अ ह्यूज लॉट ऑफ अदर विकेट कीपर्स वो, बट आपने जाते साथ ही अपनी स्टैंप लगा दी कि जनाब मोइन खान आ गया है यहाँ पर। जी बिल्कुल, आई वाज लिटिल फॉर्चुनेट कि मुझे मौका मिला अंडर द लीडरशिप ऑफ इमरान भाई और वसीम भाई वगैरह, सारी मेरी इंस्पिरेशन थे टीम में आने से पहले, यू नो, बहुत सपोर्ट किया इन लोगों ने। तो नेचुरली आपको कॉन्फिडेंस मिल जाता है, यू नो, जब आपको टीम के सीनियर प्लेयर्स लाइक करना शुरू कर दें, यू नो, थोड़ा सा डिपेंड करना शुरू कर दें। तो आई वाज फॉर्चुनेट कि मुझे इस तरह के सीनियर्स मिले, जावेद भाई गाइडेंस के लिए मौजूद थे, तो उससे काफ़ी कॉन्फिडेंस मिला और अच्छी परफॉर्मेंस हुई मेरी उस वर्ल्ड कप में। और सेमीफाइनल में बड़ा रोल था आपका, बड़ी इंपॉर्टेंट इनिंग खेली थी आपने जावेद मियांदाद के साथ, वो सेमीफाइनल जितवाने के लिए, जिसके बाद हम फिर फाइनल में पहुंचे। उसकी क्या याद जब आप पहुंचे क्रीज में, जब पहुंचे? उसकी स्टोरी असल में शुरू होती है जब मैं ड्रेस रूम के अंदर पैड कर रहा था बैठा हुआ, और मैं टीवी पे मैच देख रहा था, मैच फंसा हुआ था, इंजमाम मैच निकाल रहे थे, बहुत ही अच्छी बैटिंग कर रहे थे, तो मैं वहाँ बैठा हुआ फ़खर सीरियसली दुआ कर रहा था कि आज पाकिस्तान की चांसेस बन रहे हैं फाइनल में पहुँचने के, मैच जीतने जा रहे हैं। मेरी एक ही दुआ निकली कि अल्लाह मियां जब पाकिस्तान जीते मैं क्रीज पे मौजूद हूँ। अरे वाह वो इत्तेफाक से दुआ कबूल हो गई। और जब मैं क्रीज पे गया, जावेद भाई खेले थे, आपको पता है थ्रू आउट द वर्ल्ड कप जावेद भाई वाज हैविंग सम प्रॉब्लम, कोई स्टमक प्रॉब्लम थी उनको, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा जो अपनी नेचर थी उससे हट के खेल रहे थे, बहुत ज़्यादा एंकर रोल प्ले कर रहे थे। जब मैं गया तो जावेद भाई ने मुझे बोला कि तुम फ्रेश आए हो, अभी तुम्हारे अंदर स्ट्रेंथ होगी तो ज़रा ट्राई करना, अगर तुम्हें कहीं भी मिले। मैं थोड़े से मुझसे हिट नहीं लग रही, आई विल कॉन्सेंट्रेट ऑन सिंगल्स। जावेद भाई ने जब मुझे ये लाइसेंस दिया ना, मैंने कहा बस फिर क्या है, वो फिर इत्तेफाक की बात है, मैं यूँ खड़ा हूँ, क्रिस हैरिस उधर से आया, मैंने सोचा है यूँ खड़े होकर देखा, सबसे पहले नजर आई ये छोटी सी बाउंड्री, ऐसा लग रहा था बिल्कुल साथ मेरे बाउंड्री है, तो मैंने सोचा, मैंने कहा यहाँ मिल जाए मैं यही मार दूंगा। इत्तेफाक की बात है
कभी कभी आप जो सोच रहे होते हैं वो हो रहा होता बहुत ज़रूरी होता है, वहीं से तो शुरू होता है। assumption, you know. वेल डन, व्हाट अ ग्रेट मेमोरी यू गेव टू सारे पाकिस्तान में क्रिकेट देखने वालों के लिए, बड़ी यादगार वो एक मेमोरी है। इस पे मजीद बात करते हैं, क्योंकि यहाँ से फिर 99 के वर्ल्ड कप में भी आपने जो है ठीक ठाक कारनामे अंजाम दिए थे, उसके बारे में बात करेंगे, मगर एक और ब्रेक के बाद। एक और कप ब्रॉट यू बाय तपाल दानेदार, और मोइन खान से हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। हमने अपने चाय के कप रिफ्रेश कर लिए हैं। अच्छा मोइन, सो 92 का वर्ल्ड कप हुआ, 92 का वर्ल्ड कप जीते आप, विनिंग स्क्वाड के अंदर थे, बड़ी यादें हैं उसके साथ, वो कप उठाना, वो आपका भागना सबका ग्राउंड के अंदर, वसीम, रमीज़, आप, आकिब, मुश्ताक भाई, इजाज भाई, you know what a great memory that was, you know, under the captaincy of इमरान खान, और फिर वो क्रिस्टल की ट्रॉफी थी, you know, उसको वो how was the feeling उस दिन? क्या रात को जब ग्राउंड से चले गए, होटल पहुंचे, होटल जाके आपने क्या किया? सच्ची बताइएगा कि होटल जाके क्या किया? नहीं, आप सो जाते ना जाके यार, आप जल्दी सो जाते हैं, आप बात तो पूरी कर रहे थे मुझे, तो हम 2 रातें फखर जागते रहे, सीरियसली। अच्छा, हम 2 रातें आप कहते हैं तो मैं जागते रहे। अच्छा। हमें बिल्कुल भी नींद नहीं आई, सीरियसली 2 रातें जागते रहे। उस वक्त सिर्फ एक्साइटमेंट ये थी मैच जीतने के बाद। एक जब हम ग्राउंड में लैप लिया तो सारे आपस में बात, ओए हमारे अब तो बिल्कुल कैरियर बदल जाएंगे, हमारी कैरियर का टर्निंग पॉइंट है, सबके अपने अपने घर बन जाएंगे, यू नो, हो सकता है पाकिस्तान गवर्नमेंट हमें प्लॉट भी दे, और बड़ी चीज़ें बहुत डिस्कशन हुए। तो उस एक्साइटमेंट में नींद नहीं आई कि अब पाकिस्तान जाके जो पजीराई मिल रही है ना, उसका वेट था सबको, और लिटरली हम बस बहुत डेस्परेट थे कि जल्दी से। और इत्तेफाक की बात है कि वर्ल्ड कप के फाइनल के 2 दिन बाद हम 2 दिन तक मेलबर्न में रहना पड़ा। अब आप सोच ले वो कितने कर्व में काटे होंगे कि हम जल्दी किसी तरह पाकिस्तान पहुंचे, यू नो। तो वो बड़ी ग्रेट मेमोरीज हैं जब हम पहुंचे, पाकिस्तान लैंड किया, और जिस तरह लाहौर में पजीराई मिली है, जी हाँ, और पूरी टीम से दाता दरबार हाजिरी देने गए थे। याद है वो इमेजेस अखबारों में, उसमें ये मीडिया तो होता नहीं था, सोशल मीडिया तकरीबन 4.5-5 घंटे में हमने पूरी मॉल रोड क्रॉस करके फिर हम दाता दरबार गए थे, वहाँ हाजिरी दी थी, दुआ शुआ की, और उसके बाद हम बहैसियत कौम वन ऑफ द बेस्ट मेमोरीज दैट वी हैव। जी, हालांकि हम उसके बाद फिर 2009 में भी जो T20 का वर्ल्ड कप है वो भी जीते, हम चैंपियंस ट्रॉफी भी जीते, मगर वो 92 वाले वर्ल्ड कप की जो है ना एक खास जो है मेमोरी पूरी की पूरी है। देन यू केप्ट प्लेइंग फॉर पाकिस्तान एंड यू वर फैंटास्टिक एंड यू नो यू डिलीवर्ड ओवर एंड ओवर अगेन। फिर आया 1999 का वर्ल्ड कप, अब आप वसीम अकरम की कप्तानी में मौजूद थे। जो चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप जो क्रिकेट 1999 में खेल रहे थे, जिस नौयत की शॉट्स आप और जिस स्ट्राइक रेट से आप खेल रहे थे ओडीआई के अंदर 110 की स्ट्राइक रेट से, ये कैसे आपको उस वक्त ये कैसे खेलने को मिल गया? हमारी तो टीम के आज के भी प्लेयर्स जो हैं उस तरह की क्रिकेट नहीं खेल पा रहे, क्या चक्कर है? एक तो फखर में बहुत ज़्यादा डिटर्मिन था, बिकॉज 92 के बाद 96 वाला जो वर्ल्ड कप था मैं बाहर था, उसमें राशिद ने पार्टिसिपेट किया था, तो मेरी बड़ी डेस्परेटली ख्वाहिश थी कि मैंने 99 में कम बैक करना है, खेलना है, यू नो। एंड जो टर्निंग पॉइंट था फिर कैरियर में, 96 इंग्लैंड टूर था, 92 में मैं एज विकेट कीपर बैट्समैन बाहर हो गया था उस टूर से। वर्ल्ड कप जीतने के बाद जब हम टूर, परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, देन राशिद केम, ही स्टार्ट परफॉर्मिंग, यू नो। तो मेरे अंदर वो फिर एक जज्बा पैदा हुआ कि यार मैं अपनी कैसे जगह मिस कर सकता हूँ, यू नो। देन आई हैव स्टार्टेड हार्ड वर्क, अपनी गलतियाँ ढूंढ के उस पर बहुत ज़्यादा एफर्ट की। 96 में इंग्लैंड टूर पे ही जो मेरा टूर था, मैं एज सेकंड विकेट कीपर उस पर गया था, तो मेरे दिमाग में ये था कि मैंने इंशाल्लाह नंबर 1 विकेट कीपर बन गया। आई गॉट द चांस इन द सेकंड टेस्ट मैच, अनफॉर्चुनेटली राशिद गॉट अनफिट आफ्टर द लॉर्ड्स टेस्ट मैच, यू नो। मुझे चांस मिला एंड आई स्कोर्ड 100 इन दैट कमबैक। आई नो। तो वहाँ से फिर मेरा हमने सहारा कप जाना था, मेरा नाम आया वनडे में, और वो फिर 99 तक कैरी किया उस चीज़ को मैंने, यू नो। वो जो चीज़ें थी जो आपने अभी बात की है ना, वो आई थिंक भाई तो बहुत फॉर्म बहुत अच्छी थी, बहुत पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में था मैं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिश हो चुका था एज अ प्लेयर, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो गया था। और वहाँ पे हमारी जो स्ट्रैटेजी थी वो यही होती थी, वसीम भाई ने वो बनाई हुई थी, मैं चूँकि वाइस कप्तान था, तो हमारी एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी टीम की कि हमने ऊपर से नए बॉल को थोड़ा सा सी ऑफ करना है, यू नो। उसके लिए हमने रज़ा को ऊपर कर दिया था, मैंने नीचे अज़हर महमूद ने, और वसीम भाई ने आखिर के 10 ओवर्स जो है वो संभालने का एज पिंच हिटर वो स्ट्रैटेजी हमने रखी हुई थी। तो जब मेरी बैटिंग आती थी, अक्सर मैचेस में कभी जल्दी आ गई और कभी लेट आई, ज़्यादातर लेट आई उसमें,
तो वो पूरा आपको उस वक्त मौका मिलता था कि आप प्लेटफॉर्म सेट होता था। क्लैरिटी, हाँ क्लैरिटी से माइंड में जो हमारा प्लान है वो आपको मौका मिल गया और जाके फिर लगते थे शॉट। बड़ी यादगार इनिंग है, और जो सबसे यादगार इनिंग है वो सब दुनिया को पता है। उसमें एक बड़ी शॉर्ट एंड क्रिप्स 11 बॉल 31 रन अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया एंड लीज। पहली दफा ग्लेन मैग्रा को किसी ने छक्के मारे थे। जी जी, तो जी वो जी। बहुत फेमस हो गया था। कितना आपको आपके दिल को कितनी खुशी मिली होगी कि मैंने ग्लेन मैग्रा को छिक्का दिया है अभी अभी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे, बिकॉज वो सबकी जिंदगी मुश्किल में डाल के रखते थे सारे बल्लेबाजों की। दैट्स वेरी गुड। एंड देन फ्रॉम 1999 वर्ल्ड कप फाइनल्स के बाद ये वो देन स्टार्टेड योर न्यू चैप्टर इन योर लाइफ, कैप्टन ऑफ द पाकिस्तान क्रिकेट टीम। और बड़ी जबरदस्त जर्नी रही है आपने तो उसके अंदर बड़ा कुछ आपने जितवाया हुआ है आपने पाकिस्तान को। जी हाँ, बिल्कुल। एशिया कप आपके हम कप्तानी में जीते, पहली दफा जी एशिया कप जीते आपकी कप्तानी में। वेस्ट इंडीज में भी ओडीआई हम जीते थे। टेस्ट मैचेस अनफॉर्चुनेटली शारजा में वो कोको कोला कप था जी, वो जीते थे। वो आपने देखा था साउथ अफ्रीका और इंडिया के खिलाफ। तो बड़ी आपकी तो बड़ी जबरदस्त आपकी कप्तानी रही है। तो आपकी कप्तानी की किसको आप क्रेडिट देते हैं? क्रेडिट देते हैं आप उन तमाम कप्तानों को जिनके नीचे आप खेले चुके हैं, बहुत सारे कप्तानों जी बिल्कुल। सबसे पहले तो बात है ग्रेट इमरान खान, एंड देन वसीम भाई ने मुझे बहुत कुछ सिखाया एज कैप्टन। यू नो, ही यूज्ड टू लिसन, ही यूज्ड टू टॉक विद द सीनियर प्लेयर्स, क्योंकि उनकी भी जो इनिशियल कप्तानी थी आपको याद होगा उनके खिलाफ 94 में रिवोल्ट हो गया था। बिल्कुल, बड़ा मुश्किल। देन ही आल्सो लर्नड फ्रॉम देयर हिज मिस्टेक्स। तो उन्होंने फिर जिस तरह की कप्तानी की ना, यंगस्टर के साथ टीम बनाई है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप एक ऐसा फादरली फिगर कह लें या एक सीनियर बंदा कह लें, एक फिगर टीम में हो, उसके नीचे यंगस्टर मौजूद हो जो एनर्जी क्रिएट कर सके। और यही हमारी सक्सेस थी टिल द फाइनल ऑफ 99 पहुंचने की, कि बड़ी यंग टीम थी। यू नो, उसमें आपको याद होगा कि वकार नहीं खेल रहे थे, सलीम मलिक नहीं खेल रहे थे, मुशी नहीं खेल रहे थे, एंड मोहम्मद यूसुफ वाज नॉट इन द 11। इतनी ज़बरदस्त, इतनी बड़ी टीम थी। आई थिंक एक एज ए कैप्टन सलीम भाई से, सलीम मलिक की कप्तानी में मेरा एक कमबैक हुआ था। उन्होंने भी काफ़ी सिखाया, बहुत शार्प माइंडेड कैप्टन थे। कब बॉलिंग चेंज करनी है, किसको लाना है, फील्ड सेटिंग, यू नो, स्ट्रैटेजी वाइज, टैक्टिक्स वाइज। जावेद भाई वाज वेरी स्मार्ट। तो नेचुरली इनसे मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिली एज कैप्टन। और मेरी जो एक हिस्ट्री है फ़खर, वो ये भी मैंने हर लेवल पे कैप्टनसी की है। आप ये समझ लें कि पीसीबी ने मुझे ग्रूम ही किया था एज कैप्टन। यू नो, मैं 95 में पहली दफ़ा जब आई वाज 25 मुझे कप्तानी दी गई थी। और ये जो आप 99 2000 की बात कर रहे हैं, ये 5 साल के बाद दोबारा कप्तानी दी गई मुझे। वो अनफॉर्चुनेटली 95 में शारजा में मैं एज कैप्टन गया था, मुझे चिकन पॉक्स हो गया था। आई हैड टू कम बैक, यू नो। तो वहाँ से फिर मेरा एज कैप्टन खत्म हो गया। देर से नहीं हुआ चिकन पॉक्स? आपको बचपन की बीमारी होती है चिकन पॉक्स, इतनी देर से क्यों हुई है आपको चिकन पॉक्स? ये वाली वो बीमारी कैसे आपको चिकन पॉक्स? इसके बारे में कुछ तहकीक की गई कि आपको चिकन पॉक्स लगी कैसे? छोड़ दें, इस पे तज्जिया ना करें, ना इस पे तबसरा भी ना कीजिएगा। ये आपके अपना खड्डा है जो ना खोदें इसको। क्योंकि मैं खुद यही सोच रहा था कि किससे लगी होगी। मैंने कुछ नहीं बोला, तौबा तौबा तौबा, मैंने कुछ भी नहीं बोला। यही कमाल की बात होती है जब आप दोस्तों के साथ चाय पीते हैं ना, बहुत सारी बातें ऐसी निकल जाती हैं जो निकलनी नहीं चाहिए। नहीं, मेरी तो फैमिली साथ होती थी हमेशा। चले, अच्छा कवर किया आपने। हमेशा बीट होने के बाद अगली गेंद पे हल्का सा पुश किया, बिल्कुल बहुत खूबसूरत तरीके से आपने बात को इधर उधर करके इधर उधर निकाल दिया। आपकी सबसे बेहतरीन मेमोरी एज अ विकेट कीपर क्या है? एज अ विकेट कीपर बिहाइंड द कोई स्पेल आपको याद जो नक्श हो गया हो आपके दिमाग में, या कोई कैच या कोई स्टंपिंग? 2 ऐसे मैचेस हैं जो मेरे पाकिस्तान में लोगों को नहीं पता। एक पता है, एक नहीं पता। एक है 91 में हमने शारजा कप खेला था, दैट वाज अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, जो मेरा सेकंड थर्ड मैच था ओडीआई का। उसमें मैंने कीपिंग की थी, उसमें मैंने 4 कैचेस पकड़े थे और 2 कैचेस डाउन दिलाए गए। 2 वकार यूनुस की बॉल पे पकड़े थे और 2 नॉर्मल कैचेस थे। बट वो 2 जो इंपॉर्टेंट कैचेस वकार यूनुस की बॉल पे पकड़े, वो लिटरली ऑन द लेग साइड, तकरीबन सेकंड टू थर्ड स्लिप में मैंने डाइव, क्योंकि मैं फ्लो में निकला हूँ और बॉल मुझे नजर आया, गस लोगी का कैच था, मैंने बहुत लंबी डाइव वो तो बहुत मुझे याद है, बहुत दूर का बहुत दूर। आई रिमेंबर दैट कैच वेरी वेल, क्योंकि गस लोगी एज इट इज वाज द शॉर्टेस्ट प्लेयर इन दैट वेस्ट इंडीज कैंप, और वो शॉट भी उनका जो है काफी वो होता है। बट आई रिमेंबर दैट कैच बिकॉज़ दैट वेंट रियली फार, बहुत दूर था। उसी तरह का सिमिलर कैच था आसिफ मुस्तफा का जो जेफरी डुजॉन ने पकड़ा था कराची टेस्ट मैच में, मेलकम मार्शल की बॉल, उसी तरह का उसका एग्जैक्ट रेप्लिका, उतनी लंबी, हालांकि जेफरी डुजॉन आपसे ज्यादा बहुत ज्यादा लंबे थे और बड़े वो थे, बट आई रिमेंबर दैट कैच। और उसी मैच में फिर ग्रेट ब्रायन लारा का कैच पकड़ा, वन हैंडेड कैच ऑन द राइट साइड, उसने भी फ्लिक किया। तो इमरान खान ने उस पर स्टेटमेंट दिया था, मोइन वाज सिंपली बेस्ट। वो हेडिंग आई थी
मोइन मोइन द सिंपली बेस्ट, इस तरह करके। क्या बात। तो मुझे बड़ी इंस्पिरेशन मिलती है। और वो 96 का आपको याद होगा, ग्रेट विन अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़ इन द कार्ल्टन एंड यूनाइटेड फाइनल। वसीम भाई कप्तान थे, वेस्ट इंडीज़ को 2 कंसेक्यूटिव फाइनल हराए थे हमने। उसमें जो मेलबर्न में ब्रायन लारा का एक शाहिद नज़ीर की गेंद पे बड़ा ज़बरदस्त कैच पकड़ा था, वसीम भाई की बॉल पे चंद्र पॉल का बड़ा ज़बरदस्त कैच पकड़ा, उसमें भी मैंने 4 कैच पकड़े थे। वो एज विकेट कीपर मेरी यादगार दोनों मैचेस हैं जो मुझे बहुत याद रहते हैं और लोगों ने भी उसको बहुत पसंद किया। चलें, ये तो वो हो गए कैचेस जो आपने क्रिकेट की फील्ड पे पकड़े थे। अब बात करेंगे इस वक्फे के बाद उन कैचेस की जो ऑफ द फील्ड आपने पकड़े हैं। देखते रहिए हमारे साथ। एक और कप ब्रॉट यू बाय तपाल दानेदार। मोइन खान हमारे साथ मौजूद हैं। बात हो रही थी फील्ड पे जो कैचेस आपने पकड़े। मैं कह रहा था कि फील्ड से बाहर जो कैचेस आपने पकड़े और ड्रॉप किए, क्या मोइन खान एक रोमांटिक आदमी है? जी। कितने ज़्यादा रोमांटिक आदमी? कि मैं इतना रोमांटिक हूँ, मैं 23 साल में शादी कर ली थी। Fair enough, I'll give you that. तो किसने किसका कैच पकड़ा, भाभी ने आपका या आपने भाभी का? नहीं, मैंने कैच तो आपको पता है, लड़कियां थोड़ी सी शर्मीली होती हैं। कैसे शादी आपने से पहले भाभी से आपने कैसे बात की थी? पहली दफा जिंदगी में भाभी से मुलाकात कैसे हुई, बात कैसे की आपने? मैं मिला तो मैंने कहा भाभी क्या हाल है? भाभी क्या हाल है? खुदा का वास्ता है, किस किस्म की बात कर रहे हैं आप? ये जस्ट एक लाइटर नोट था। बट क्या डू यू रिमेंबर, कोई मेमोरी है पहली दफा आप लोग जब एक दूसरे को देखा? जी, मेरे घर पे भाई की शादी थी, तो छोटी सिस्टर ने इनवाइट किया हुआ था, वहाँ मुलाकात हुई थी, वहाँ देखा था पहली दफा। ठीक। और उसके बाद मुझे एग्जैक्टली याद नहीं कि क्या बातें हुई थी, बट इधर से मुझे अंदाजा हो गया कि आप कितने रोमांटिक आदमी हैं। आपको एग्जैक्टली याद ही नहीं है कि क्या हुआ था वहाँ पर। भाभी सुन लीजिए, आपने देख लिया आपने, बट ठीक है। अभी कौन है घर में बॉस, कौन है? भाभी है या आप है या आज़म है? आज़म हो गया। घर का बॉस तो बेगम ही होती है, बेगम ही है बॉस। इसमें कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये मुझे इतनी अच्छी बात आपकी लगती है कि बिल्कुल यूनिवर्सल ट्रूथ आपने ऑनेस्टली बोला है कि घर का बॉस जो है वो बेगम ही होती है। ये तो बहुत अच्छी बात आपने बोली है। इसका मतलब घर पे चाय आप बनाते हैं, क्योंकि भाभी कहती होंगी चाय बनाओ? वो चाय तो नहीं है, उसके लिए है कुछ लोग रखे हुए, अब वो बना देते हैं। बट हाँ, मुझे खुद खाने पकाने का बहुत शौक है, तो कभी कभी ये है बड़ा, आपको खाना पकाने का शौक है, बारबेक्यू का, ग्रिल का, ग्रिल लॉबस्टर्स खास तौर पे बनाने का। ये कैसे शौक उजागर हुआ है, कैसे? ये भी मुझे ऐसा लगता है फादर से ही मिला, क्योंकि हमारे फादर वो अक्सर वीकेंड्स के ऊपर ना घर में गेट टुगेदर रखते थे, तमाम जितने भी घर वाले होते थे उनकी, जस्ट क्यों मुश्किल होता था उनके लिए मैनेज करना। तो वीकेंड पे या एवरी फोर्टनाइट वो बारबेक्यू करते थे घर पे, अंगीठी लाना, कोयले लाना, फिर खुद बैठ के वो कबाब वगैरह सेकना, तो वो हमने बड़ी इंस्पिरेशन मिलती थी उससे। जो लेसन मिलता था ना, वो खाना ही सिर्फ नहीं था, बट वो जो गेट टुगेदर एक होता था ना कि फैमिली का, पूरी फैमिली, दोस्तों का इकट्ठा होना, बिल्कुल वो उसी की वजह से वो शौक पैदा हुआ। और अभी भी मुझे बड़ा मजा आता है। ज़ौक वाले आदमी हैं आप, मुझे अंदाजा हो, क्योंकि मौसीकी से भी आपको बड़ी दिलचस्पी है। जी, आप इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं? इंस्ट्रूमेंट तो कोई प्ले नहीं करता, बट मुझे गाना सुनने का बहुत ज्यादा शौक है। सुनने का, गाना गुनगुनाने का भी आपको बड़ा शौक है। सब दोस्तों ने बताया हुआ है, हमें सब पता है। आपको नहीं पता कि हमारी नजर कहाँ कहाँ पे है। हमारी नजर हर उस जगह पे है और उससे भी आगे। अच्छा, ठीक है ना। बट फेवरेट गाना कौन सा है आपका? फेवरेट गाना पाकिस्तानी, पुराना या नया? पाकिस्तानी मुझे तहसीन भाई का गाना हमेशा से बहुत पसंद है। कौन सा फेवरेट भाई? दिल हो गया तेरा दीवाना, दिल हो गया। थोड़ा सा गुनगुना दे, मुझे पता है। हो गया, अरे वाह, तेरा दीवाना, अरे वाह, अब कोई जचता नहीं। क्या बात है। ठीक है सर, क्या रोमांटिक हैं आप। कंफर्म हो गया कि आप रोमांटिक हैं। बहुत जबरदस्त आपने जो है ना वो ये बात कर दी है। इस गाने से रिलेटेड एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूं, बड़ा मजे का। जब ये गाना बहुत फेमस हुआ, तहसीन भाई अमेरिका शिफ्ट हो गए थे, वापस जब आए वो पाकिस्तान, तो किसी चैनल पे बैठे थे, उनका मॉर्निंग शो में चल रहा था, तो उन्होंने जिक्र किया, जी मोइन मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है ना, मुझे चैनल से फ़ोन आ गया कि तहसीन जावेद हमारे साथ लाइव है, तो आपको कोई इनका गाना कोई ऐसा पसंद? तो मैंने ये गाना गाया, मैंने कहा हाँ ये मुझे पसंद है। अच्छा, ये गाने के बाद आपको किसकी याद आती है? मैंने कहा ऑफ कोर्स वो जो हमारी ग्रेट एक्ट्रेस थी नीली और जावेद शेख साहब। वो मुझसे पूछ रहे थे एकदम रैंडमली मेरे मुझे, मैंने कहा नीली जावेद शेख, और कौन याद आएगा?
फिर क्या हुआ उसके बाद आपके साथ घर पे, मुझे जरा ये बताइएगा। घर पे कुछ नहीं हुआ। इंटेरोगेशन तो हुई इंटेरोगेशन। ये गाना आप गाते हैं, किसकी याद आती है? नीली की। जावेद शेख तो आपने ऐसे ही फिट किया बीच में, जावेद भाई का कोई वास्ता ताल्लुक नहीं था इसमें, उनको तो आपने काम में फिट किया। बट ये फिल्माया तो नहीं पे गया था। That is true. And what a song, you know, what a song. One of the, बहुत सारे हमारे गाने हमारी मौसीकी के जो कि पूरी दुनिया में अभी भी यू नो पीपल बड़े सिंगर गुजरे, बहुत बड़े हुए। बट यू नो मोइन, आपकी हर बात अभी जितनी मैं सुन रहा हूँ, आपने अपने वालिद साहब को जिस तरह आपने उनका बयान किया हमें कि वालिद साहब के साथ आपका क्या रिश्ता था, उनसे क्या कुछ आपने सीखा, अपने बेटे को आप किस तरह यू नो पॉइंट आउट कर रहे हैं कि जब वो ड्रॉप हुए वर्ल्ड कप से, आपने उनसे किस तरह उसको समझाया कि तुम्हारी क्रिकेट का स्टेप है, या अपने लिए आपने जिस तरह आपने अपना करियर गुजारा कप्तानी में, एक तो इतने सारे कप्तानों के नीचे आप खेले, फिर जब आप कप्तानी कर रहे थे तो बहुत सारे कप्तान आपके नीचे खेल रहे थे, एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल सो मेनी यू नो पीपल, एंड देन आई लुक एट योर रिकॉर्ड, एंड एज अ कैप्टन आई लुक एट योर रिकॉर्ड कि आपने इतना हमें जो है ना वो सक्सेस जो है ना वो ला कर दिया है, यू नो, सो वेल डन टू यू मैन, रियली वेल डन टू यू। और मुझे बड़ी खुशी है कि आज आपने चाय जो है मेरे साथ पी है। अब एक ट्रिविया है हमारा आपके लिए, वो ट्रिविया जो है ये एक और कप पे तपाल दानेदार की तरफ से, ये कुछ सवालात है मेरे पास मोइन, ये आपके और आपकी तमाम पुरानी महबूबाओं के हवाले से नहीं है। वो क्रिकेट में कम होता है, शोबिज में ज्यादा है ना। अच्छा, चल आप कहते हैं तो है। So this is a trivia about Moin Khan. Right. Let's see how much you know about yourself. ओ तेरी, अच्छा जी, ठीक है। अच्छा जी, which other international cricketer made his debut in the same match as you? Saeed Anwar. Yes, well done. 3 batters with the highest number of ODI runs in a career without 100 are Pakistan's. You are number 3 with 3,260 runs, 266 runs. Can you name the other 2? कौन आपके अलावा, ठीक है ना, 2 और 3 बैटर्स हैं पाकिस्तान की तारीख में जिनकी ओडीआई में रन्स हुए हैं मगर सेंचुरी एक भी नहीं है। आप एक उनमें से एक आप भी हैं, लेकिन आपके अलावा 2 और कौन है? मुश्किल सवाल है थोड़ा सा, आप बता दें। एक तो वसीम अकरम हुए, ठीक है, और दूसरे मिसबाह उल हक। मिसबाह का, you know, for somebody who's been such a great batsman to not have a century in ODI, that speaks volumes of not his batting ability, but the tragedy that surrounded him. चूंकि वो जब भी बैट कर रहे होते थे तो कोलैप्स हो रहा होता था, कोलैप्स क्राइसिस में आते थे, you know, so अच्छा जी, you currently hold the record for the 55th highest number of dismissals in ODI cricket. जी, ODI क्रिकेट में जी, it's 5वें नंबर पे है वो। कितने? 258 आई थिंक, और 257। यार आप तो अपने आप को बहुत ही हल्का लेते हैं। क्यों ज्यादा? 287 भाई। ओह सॉरी, 287। यस बिल्कुल। Who dismissed you in your last test match appearance for Pakistan? सचिन। वो तो मुझे याद है, वो किस्सा तो मुझे याद है, सचिन। Chamindawaz, that's true, from Sri Lanka, Chamindawaz. You captained Pakistan to the 2000 Asia Cup trophy. जितवाया था आपने एशिया कप ट्रॉफी 2000 में, पहली दफा हम जीते थे। Who was the player of the match in that final against Sri Lanka? आपके सामने बैठा शायद। Yes, Moin Khan. Your last T20 appearance was for Karachi Dolphins in the final of the domestic T20 tournament in 2005. Who dismissed you in that innings? मेरा ख्याल है मैं नॉट आउट आया था 49 पे, आउट हो गया था। सईद अजमल ने किया होगा फिर। बिल्कुल सही पकड़ा आपने, बिल्कुल। और बिफोर उसका भी इंटरनेशनल क्रिकेट का डेब्यू नहीं हुआ था, तो उस वक्त उन्होंने आपको आउट किया था। हाउ मेनी टेस्ट हंड्रेड्स डिड यू स्कोर इन योर करियर? कितनी सेंचुरियां आपने की टेस्ट मैच में? 4। बिल्कुल सही, चौका है आपका उसमें। यू कैप्टन पाकिस्तान इन 13 टेस्ट, हाउ मेनी डिड यू लूज? कितने? 13 टेस्ट मैच आपने पाकिस्तान की कप्तानी की, हारे कितने उसमें से? मेरे ख्याल है कि 3 हारे शायद, if I'm not wrong. आप वाकई में अपने आप को बहुत हल्का लेते हैं। सिर्फ 2 हारे थे, 3 नहीं हारे थे। वेल डन। मुझे याद है एक हम वेस्ट इंडीज से हारे, एक इंग्लैंड से हारे थे। You know, that's a very impressive test record by the way. जी। I have to give it to you. बेहतरीन ट्रैवल पार्टनर कौन है आपका? बेहतरीन ट्रैवल पार्टनर तो नेस्ली मेरी वाइफ है, क्योंकि पूरी दुनिया उसके साथ घूमा हूँ मैं हमेशा। बट इन टीम अगर आप पर्टिकुलरली पूछे तो मुझे हमेशा बड़ा मज़ा आया अपने पूरे ग्रुप के साथ ही, उसमें स्पेशली मुश्ताक अहमद, इंजमाम उल हक, वसीम भाई, इजाज भाई। बेहतरीन। आपकी नज़र में फ्यूचर स्टार्स आजम के अलावा और कौन से हैं? साइम अयूब इस वक्त बहुत ज़बरदस्त क्रिकेट खेल रहा है, यू नो, इज वन ऑफ द प्लेयर लाइक जिसमें नज़र आता है, विजन नज़र आता है, जिसमें मेहनत और एक प्रोसेस के थ्रू आया हुआ, यू नो, दैट्स व्हाई ही इज प्लेइंग एवरीवेयर इन द वर्ल्ड।
एंड गेटिंग रन्स, तो आई थिंक ही इज़ द वन जो नज़र आता है आने वाले दौर में पाकिस्तान को, स्पेशली कराची की तरफ से एक पाकिस्तान को सुपरस्टार मिलने वाला है। बेशक, बिल्कुल, इसमें कोई शक की बात नहीं। मोइन, थैंक यू वेरी मच फॉर योर सर्विस टू द गेम ऑफ क्रिकेट। थैंक यू। थैंक यू योर सर्विस टू पाकिस्तान। थैंक यू योर सर्विसेज टू द सिटी ऑफ कराची, क्योंकि एक बेहतरीन क्रिकेट का मैदान आपने दिया हुआ है, बेहतरीन एकेडमी, एक बेहतरीन हेल्थ और हेल्दी लिविंग की फैसिलिटी आपने दी हुई है, जो आपकी एकेडमी। सर मैंने कोशिश की है, आपको पता है कि इसके पीछे कौन है, वो है DHA कराची, बिल्कुल है, वेरी सपोर्टिव। लेकिन आपने बड़ी मेहनत करके उसका जो ब्रांड बना दिया है और जो एक एक्सपीरियंस क्रिएट कर दिया है, और सिर्फ वो क्रिकेट का मैदान नहीं है, वो स्क्वॉश कोर्ट्स भी हों और उसके साथ सारा, सो वेल डन टू यू ऑन दैट एज वेल। थैंक यू फॉर गिविंग अस आज़म, because he is also making us proud globally. Thank you for sharing your tea with me today. Sorry, go ahead. मैं कह रहा हूँ कि मेरे अकेले की मेहनत नहीं थी, आप उसकी माँ का भाभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, आप दोनों का थैंक यू फॉर आज़म, एंड थैंक यू फॉर एनकरेजिंग हिम एंड यू नो लेटिंग हिम बी हु ही इज, ठीक है ना, एंड थैंक यू फॉर शेयरिंग योर टी विद मी टुडे। एंड फाइनली इट बिट गुलकन, जुमला पूरा करें। फकर, इस प्रोग्राम के बाद आपकी आवाज़ बंद। ये बात है, दैट्स द एंड ऑफ एक और कप। थैंक यू।